आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसानों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट करने वाले लोगों के लिए अलर्ट 1 जनवरी से बंद हो जाएंगी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम की यूपीआई आईडी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को मिलेगी महंगाई से राहत, तब सस्ते होंगे पेट्रोल और डीजल। आखिर कितने कम होंगे दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा भारत की जीडीपी को लेकर कुछ खबरें देखिए। पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकली है भारत की जीडीपी, अब जापान और जर्मनी से बस इतनी है दूर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो पहली बार $4 ट्रिलियन पार निकली है भारत की जीडीपी, अब जापान और जर्मनी से बस इतनी है दूर। भारत की अर्थव्यवस्था का साइज जो है पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकल गया है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में काफी जो है करीब पहुंच गया है। वही ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को पाने की दिशा में काफी अहम यहाँ पर मील का पत्थर भी है। वही जीडीपी लाइव आंकड़े बताते हैं कि भारत ने ये मुकाम जो है 18 नवंबर की देर रात हासिल यहाँ पर किया है। 18 नवंबर 2023 की रात को करीब 10:30 बजे भारत की जीडीपी का साइज पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकला। भारत इसके साथ ही दुनिया की चौथी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बहुत ही करीब पहुंच गई है। वह चौथे पायदान पर मौजूद जर्मनी और भारत का जीडीपी के बीच अंतर बहुत ही कम यहाँ पर बचा है। वह अभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी में अमेरिका है, उनका मौजूदा जीडीपी आकार जो है $26.7 ट्रिलियन है। उसके बाद जो है $19.24 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ पड़ोसी देश चीन दूसरे नंबर पर है। वही $4.39 ट्रिलियन के साथ जापान तीसरे पर, और जबकि जर्मनी $4.28 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ चौथे स्थान पर है। वही भारत की अभी मौजूदा जो जीडीपी जो है $4 ट्रिलियन के पार अभी हो गई है। आगामी दिनों में जो है ये भारत जो है आगामी दिनों में जर्मनी और फिर उसके बाद जापान को यहाँ पर पछाड़ सकता है। यानी भारत जो है दुनिया की तीसरी यहाँ पर सबसे बड़ी जीडीपी जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो भारत में बनेंगे लैपटॉप और पीसी। सरकार ने एचपी, डेल और लेनोवो समेत 27 कंपनियों को दी है मंजूरी। भारत सरकार की ओर से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही पीएलआई स्कीम के तहत एचपी, लेनोवो और डेल समेत 27 कंपनियों को मंजूरी यहाँ पर दे दी गई। इसके बाद सरकार द्वारा आईटी हार्डवेयर के लिए लाई गई 17,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम का लाभ भी इन कंपनियों को मिलेगा। वही आईटी हार्डवेयर में पीएलआई के लिए सरकार को कुल जो है 40 प्रस्ताव मिले थे। ये जानकारी केंद्रीय आईटी मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव की ओर से दी गई है। वही आईटी हार्डवेयर में पीएलआई का लाभ पाने वाली कंपनियां भारत में लैपटॉप और पीसी सर्वर जैसे उपकरण बनाएगी। इसके लिए कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपए का निवेश सभी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। वही वैष्णव की ओर से कहा गया है कि 27 में से 23 कंपनियां तत्काल प्रभाव से भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगी और बाकी 4 कंपनियां द्वारा 90 दिन के अंदर जो है प्रोडक्शन जो है वो शुरू किया जाएगा। अगले 6 वर्षों में इस पीएलआई स्कीम के तहत जो है 3.5 लाख करोड़ के प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर बिकने की यहाँ पर संभावना है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुनाई है खुशखबरी। ₹11.80 सस्ता होगा पेट्रोल। पेट्रोल की कीमतों में लंबे समय से कोई भी कटौती यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, उनकी तरफ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी राजस्थान में जीतती है तो राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों में यहाँ पर कमी आ सकती है। दरअसल राजस्थान में पेट्रोल कम से कम यहाँ पर ₹11.80 प्रति लीटर जो है राजस्थान में सस्ता होगा। वही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने जयपुर में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर राजस्थान में भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य में क्या बदलाव आएंगे। तो सबसे पहले कहा है कि मुझे विश्वास है कि भारत यहाँ पर भाजपा आगे है और यहाँ सरकार बनने के निश्चय है और एक बार जब हम सत्ता में आएंगे तो हम राजस्थान में पेट्रोल की कीमत देश के बाकी हिस्सों यानी सभी विपक्षी शासित राज्यों को छोड़ के बराबर लाने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। यानी राजस्थान में पेट्रोल जो है सस्ता होगा। हमें यहाँ पर हम चुने जाते हैं तो कम से कम जो है ₹11.80 प्रति लीटर पेट्रोल जो है वो सस्ता होगा।
वही पुरी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जो है राज्य में कांग्रेस द्वारा लगाए गए अतिरिक्त उपकर की वजह से राजस्थान में पेट्रोल की कीमत देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त शुल्क से 35,975 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। बात आप करते हैं अगली खबर की, तो यूपीआई पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। 1 जनवरी से बंद हो जाएगी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम की यूपीआई आईडी। ये रहा है कारण। अगर आप भी गूगल पे, पेटीएम या फिर फोन पे पर यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल कई यूजर्स की यूपीआई आईडी को यहाँ पर 31 दिसंबर के बाद बंद करने का आदेश एनपीसीआई ने दिया है। दरअसल एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने गूगल पे, फोन पे और पेटीएम को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि जो यूपीआई आईडी 1 साल से एक्टिव नहीं है, यानी जिन यूजर्स ने 1 साल से अपने किसी यूपीआई आईडी से लेन देन नहीं किया है, उसे 31 दिसंबर 2023 तक बंद यहाँ पर कर दिया जाएगा या उसके बाद जो ऐसे बंद कर दिया जाएगा। भाई एनपीसीआई ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है, यानी फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स इसी की गाइडलाइंस में काम करते हैं। साथ ही किसी तरह के विवाद की स्थिति में एनपीसीआई अपनी मध्यस्थता निभाता है। वह एनपीसीआई के सर्कुलर की माने तो 1 साल से इस्तेमाल न की जाने वाले यूपीआई आईडी को बंद करने की वजह से यूजर्स की सिक्योरिटी टाइट यहाँ पर रहेगी। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड जैसे बहुत मामले सामने आ रहे हैं जहां ऑनलाइन यूपीआई आईडी से भी स्कीम यहाँ पर जो स्कैम जो है वो हो रहा है। ऐसे में ऑनलाइन यूपीआई से होने वाले स्कैम को रोक लगाने के लिए एनपीसीआई ने आदेश जो है वो जारी किया है। कई बार यूजर्स बिना अपने पुराने नंबर को डिलीट किए या पर डिलीट करके नए आईडी यहाँ पर बना रहा था जो कि फ्रॉड की वजह बन सकती है। ऐसे में एनपीसीआई की तरफ से पुराने आईडी को बंद करने का आदेश जो है वो दिया गया है।